हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है एकेडमी कैलेंडर्स फॉल 2024 की जो डेट्स हैं वो अपडेट हो गई हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो डेट अपडेट की हैं उनके अंदर जो आपका फॉल 2024 का सेमेस्टर है उसका दुरानिया बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो CGPA है वो बिलो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब वो डेट्स कौन कौन सी चेंज हुई हैं। आपका जो टोटल सेमेस्टर है वो 3.5 मंथ का रह गया है, यानी कि पहले 4 मंथ या 5 मंथ होते थे आपके पूरे सेमेस्टर के लिए। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस साल जो समर सेमेस्टर का आगाज़ किया था उसको मद्देनज़र देखते हुए आपका जो ये फॉल 2024 का सेमेस्टर है उसका दुरानिया बहुत ज़्यादा कम हो गया है। यानी कि 3.5 मंथ के अंदर आपने ये वाला सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट करना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि उनको समझने में अभी टाइम लगना था वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और दूसरी बात, जो पहले से थे, जो सेकंड सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, उनका जो CGPA है वो बिलो होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास जो दुरानिया है वो बहुत ही कम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे कि हम अपना CGPA को कैसे मेंटेन करेंगे और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कौन सी डेट्स हैं उनको अपडेट किया है और हम किस तरह तैयारी करके हम अच्छा CGPA हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट हासिल होगा। ठीक है, जो वीडियो को स्किप करना चाहता है वो स्किप भी कर सकता है। जो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहता है वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको कोई बेनिफिट हासिल हो, आपने कमेंट बॉक्स में जाते हुए अपनी राय ज़रूर दे के जानी है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहला जो नुकसान हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अंदर, एक तो उनका CGPA ब्लो होगा, दुरानिया बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 3.5 मंथ है आपके पास, उसके अंदर आपने मिड भी देना है और फाइनल भी देना है। ठीक है, और अगर 3.5 मंथ के अंदर आपके मिड भी हो जाएगा, फाइनल भी, और एक्टिविटीज़ भी इसी के अंदर आनी है। ठीक है, और आपने लेक्चर भी लेने हैं। अब आपका जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपने अभी से स्टडी स्टार्ट कर देनी है। आपकी 14 अक्टूबर को क्लासेस स्टार्ट होनी है, लेकिन आपने 14 अक्टूबर का वेट नहीं करना। आपको पता है आपके सेमेस्टर की आपने कोर्स सिलेक्शन कर ली होगी। मैं अगर कोर्स सिलेक्शन नहीं अभी तक नहीं की तो आपको इसी मेरे चैनल पे कोर्स सिलेक्शन के मतलब कंप्लीट गाइडलाइन एक वीडियो मिल जाएगी, आप उसको वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट हासिल होगा। ठीक है, आपने कोर्स सिलेक्शन करने के बाद अपनी स्टडी को करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास दुरानिया जो है वो बहुत ही कम रह गया है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक कैलेंडर्स के ऊपर डेट जो मैंशन किए ना, वो आपका जो मिड टर्म के पेपर हैं उसके 1 महीने बाद फाइनल टर्म के पेपर हैं, यानी कि आपके पास लेक्चर व्यू करने का भी पूरा टाइम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये एकेडमिक कैलेंडर है, ये उनकी मेन वेबसाइट आ जाएगी। आप एकेडमिक कैलेंडर पे देखोगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तभी आपको बेनिफिट हासिल होगा। अगर कोई वीडियो को स्किप करना चाहता है तो वो स्किप करके जा सकता है। अगर कोई बेनिफिट हासिल करना चाहता है तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। सबसे पहले हमारे पास कोर्स सिलेक्शन का जो लिंक ओपन हुआ था फॉर इनरोलमेंट 224, वो 25 सितंबर को हुआ था। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटेशन फॉर न्यू अटेम्प्टेड स्टूडेंट, यानी कि ओरिएंटेशन ये वो होती है कि LMS को आपको चलाना बताते हैं, LMS को किस तरह आपने लेक्चर व्यू करने, आपका पेपर कैसे होगा, आपको LMS टोटली बताया जाता है। आपकी जो डेट है वो 7 से लेकर 11 अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट टू अप्लाई चेंज स्टडी प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं या आपका फोर्थ सेमेस्टर है, आपको ये डिग्री मुश्किल लग रही है तो आप अपनी डिग्री चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ADP आप कर रहे हो, ADP से आप BS में कन्वर्ट करवा सकते हो, BS को ADP में कन्वर्ट, इस तरह आप अपने प्रोग्राम को जो है ना वो चेंज भी करवा सकते हो। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, आपको BS सोशियोलॉजी मुश्किल लग रहा है, आप उसको BS इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या कोई भी आपको BS मुश्किल लग रहा है, आप उसको ईजी वे में किसी और डिग्री में प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसकी जो लास्ट डेट है ना वो 11 अक्टूबर है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जिसने अभी न्यू एडमिशन लिया, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगर उसने BS इंग्लिश में एडमिशन लिया था, अभी उसने देखा है कि मैं तो BS इंग्लिश कर ही नहीं सकता, तो उसने कहा मैं BS मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो वो अभी भी अपना कोर्स जो है ना चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं आपने जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस थी आपने दे दी है, जो एडमिशन की फ़ीस थी वो आपने दे दी है, तो अब आप अपना चेंज ही नहीं कर सकते प्रोग्राम। आप अभी भी अपना चेंज कर सकते हो। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 अक्टूबर। ठीक है, आप 11 अक्टूबर तक, अभी आपके पास 8-10 दिन है, आप इसके अंदर अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हो।
उसके बाद जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे वाले दिन 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को आपकी जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप अपनी अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो डेट अनाउंस की है समर सेमेस्टर की वजह से वो आपका CGPA बहुत ज़्यादा बिलो कर सकती है, क्योंकि आपके पास जो सेमेस्टर का दुरानिया है वो बहुत ज़्यादा कम है। 3.5 मंथ है आपके पास टोटल, ठीक है। पहले आपके पास 4 मंथ 5 मंथ होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप अपना सेमेस्टर कंप्लीट करते हो। लेकिन अब आपके पास जो टाइम है वो 3.5 मंथ का है टोटल, ठीक है, जिसके अंदर आपने मिड भी देना है और फाइनल भी देना है और अपनी एक्टिविटीज़ भी इसी के अंदर सॉल्व करनी है, ठीक है। अब दूसरा आपके पास है कि आपकी 14 अक्टूबर को क्लासेस स्टार्ट होनी है। अब उससे पहले आप अभी आपने कोर्स सिलेक्शन कर लिया, आपको पता ही है, आप यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो। आपके अगर LMS पे अब कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि हमारे तो हमने कोर्स सिलेक्शन किया है, हमारे LMS पे भी लेक्चर आना स्टार्ट नहीं हुए, तो आप यूट्यूब पे LMS वाले ही लेक्चर सर्च करके आप यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हो। अगर आप कहते हो हमने यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर नहीं लेने, आपने प्रोफेसर के ही लेक्चर लेने हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अपना कोड सर्च करो, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लेक्चर को वॉच करना स्टार्ट कर दो। आपके पास दुरानियाँ बहुत कम है अगर आप अपना CGPA मेंटेन करना चाहते हो। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके पास अभी उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगना था, और वैसे भी दुरानियाँ बहुत कम दी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने। और जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर वो अपना CGPA मेंटेन रखना चाहते हैं या अपना अबव लेके जाना चाहते हैं, तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट डेट अप्लाई टू द सेमेस्टर अनफ्रीज, यानी कि आपकी जो फ्रीज और अनफ्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है कभी लाइफ में इनको करना पड़ सकता है। तो जो फ्रीज होता है ना, अगर आपकी 4 साल की डिग्री है, BS मैथमेटिक्स 4 साल का है फॉर एग्जांपल, आपको जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी दुरानियाँ देती है वो देती है 8 साल। मतलब कि अगर आप फेल भी होते जा रहे हो, आप फेल भी होते जा रहे हो, तो आप अपनी 4 साल वाली डिग्री 8 साल के अंदर हासिल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी डिग्री 4 साल की थी, आपने 2 साल के अंदर 2 साल पढ़ लिया, आपके 2 साल रहते थे, आपको एमरजेंसी 1 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया, या आप 1 साल के लिए खुदा ना खास्ता आपको कोई चोट वगैरह लग गई है या कुछ भी हो गया, आप वो स्टडी को स्किप करना चाहते हो, आप अपने अकाउंट को फ्रीज कर देते हो, ठीक है। आपने 2 साल स्टडी किया, आपने अपना अकाउंट फ्रीज कर दिया, ठीक है। फिर आप जब 1 साल बाद आप ठीक हो गए, आप आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, आप वहाँ से वापस आ गए, आप अब अगेन स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करोगे, तो आपकी स्टडी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपने छोड़ी थी, ठीक है। अब उसकी जो अब जिन बच्चों ने छोड़ी हुई थी, अब वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है ना वो है 23 अक्टूबर। 23 तक वो अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। जब आप किसी वजह से उसको फ्रीज कर देते हो, वहीं पे छोड़ देते हो, 8 साल के अंदर आपने ये काम करना होता है। 4 साल वाली डिग्री आप 8 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट डेट फॉर द कोर्स सिलेक्शन टू ऐड ड्रॉप एंड रिप्लेस, यानी कि अगर आपने कोर्स सिलेक्शन एक दफ़ा कर ली है, ठीक है, आप अगर कोर्सेज चेंज करना चाहते हो या अपनी कोई बुक को छोड़ के कोई और बुक सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर, यानी कि ऊपर वाली ही डेट है, एक ही दिन के अंदर ये दोनों डेट्स हैं कि आप 23 अक्टूबर तक कोई भी बुक्स को ऐड भी कर सकते हो। अगर आपने गलती से कोई और सेलेक्ट कर लिया और आपको लग रहा है कि ये सेमेस्टर मेरा थोड़ा सा बिजी जाएगा और मैं इस बुक को टाइम नहीं दे सकता, ये तो काफ़ी बुक्स टफ है, तो आप अपनी बुक को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट डेट टू अप्लाई चेंज कैंपस। आपका जो कैंपस है वो आप कब तक चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सिटी के अंदर 2 से या 3 कैंपस होते हैं, ठीक है। किसी किसी सिटी के अंदर एक ही कैंपस होता है, किसी के अंदर 2 या 3 होते हैं। आप किसी भी इशू की वजह से, आप किसी भी वजह से आप अपना अगर कैंपस चेंज करना चाहते हो, आपके नियर कोई और कैंपस न्यू बन गया है, आप उसके अंदर अपना रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो, अपना दूसरा कैंपस चेंज करना चाहते हो, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर तक आप अपना जो कैंपस है वो चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन फॉल 224। जो आपका मिड टर्म का है ना 224 का, ये जो आपका सेमेस्टर चल रहा है, इसका जो मिड टर्म होना है वो 9 दिसंबर को ना, यानी कि अगर आज के दिन से, जो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ से अब अगर हम स्टार्ट करें और 9 दिसंबर तक जाएं, आपके पास 65 दिन बनते हैं, यानी कि 65 भी नहीं, आई थिंक कम ही दिन बनते हैं आपके, ठीक है। 60 यहाँ तक मंथ बनते हैं, 2 मंथ के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ भी आनी है और मिड भी आना है। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझना है, ठीक है। देखो, क्योंकि दिसंबर के बाद फ़ौरन क्या आ जाना है, जनवरी। आपके पास दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपका जो नीचे आपको फाइनल टर्म की डेट नजर आ गई, फाइनल टर्म एग्जाम मंडे 27 जनवरी, यानी कि आपके मिड टर्म के बाद आपके पास सिर्फ 1 महीना होगा, 1 महीने से भी कम दिन होंगे और आपका फाइनल टर्म का पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने सिर्फ इन 2 महीनों के अंदर मिड टर्म की तैयारी नहीं करनी, फाइनल को भी टच साथ लेके चलना है। अगर आप 2 महीनों में मिड की तैयारी करोगे, आपके पास
अब मिड के अंदर 22 लेक्चर आपके होते हैं। अगर आपका कोई भी बुक है ना उसके ज़्यादा से ज़्यादा 44 लेक्चर होते हैं, उसके जो 22 लेक्चर होते हैं वो मिड के अंदर होते हैं और जो 22 लेक्चर होते हैं वो फाइनल के अंदर होते हैं। ठीक है, जो 22 लेक्चर हैं उनको आप 2 महीनों में वाच करोगे, लेकिन जब फाइनल के 22 लेक्चर आएंगे आपका ये भी याद रखना है जो फाइनल टर्म होता है वो कम परसेंटेज का होता है, वो सिर्फ 20% का होता है। आपके ने 2 महीने मिड टर्म पे ही ज़ाया नहीं करने। आपने जो 2 महीने हैं उनमें 1.5 महीना मिड टर्म की तैयारी करनी है और 1 महीना या 15-20 दिन आपने फाइनल टर्म वाले लेक्चर भी मिड से पहले ही ले लेने हैं, ताकि आपको मिड में कोई भी मसला पेश ना आए, क्योंकि मिड का दुरानिया बहुत कम है। आपके पास अगर 30 दिन फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपके पास मिड के बाद आपके पास 30 दिन होते हैं फाइनल टर्म के लिए, लेकिन आपकी हर बुक के 22 लेक्चर वाच करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और आपने 22 लेक्चर को प्रिपेयर भी करना है, तैयार भी करना है। 22 दिन तो ये वाले निकाल दो, 2-3 छुट्टियां निकाल दो, आपके पास पीछे बच के 2-3 दिन। अभी आपने सिर्फ एक दफ़ा लेक्चर लेने हैं। अगर डेली आपकी 6 बुक्स हैं, आप डेली के 6 लेक्चर लेते हो, आपने फिर उन 6 लेक्चर को तैयार भी करना है, तो आपके पास तो रिवीजन का टाइम नहीं होगा, तो आप तैयार कैसे करोगे। ठीक है, आपके पास सिर्फ जो दुरानियां है ना वो बहुत कम है, विच ये बहुत बैड न्यूज़ है आपके लिए। आपका सीजीपी यहाँ से बिलो होना है इस सेमेस्टर। आपने ये जो इन लोगों ने समर सेमेस्टर स्टार्ट किया था ना, ये उसकी वजह से है, क्योंकि उन लोगों ने फॉल 224 वाला सेमेस्टर जो है ना यहाँ पे कंप्लीट करके 225 के अंदर न्यू सेमेस्टर स्टार्ट करना है। इस वजह से ये जो आपका दुरानियां है ये बहुत कम दिया गया है। आपने मिड टर्म के अंदर ही उस मिड टर्म की तैयारी भी करनी है और फाइनल की भी थोड़ा सा टच को, फाइनल के लेक्चर को भी टच कर लेना है, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट टाइम हो उसके अंदर आपके पास रिवीजन का टाइम आपको मिल जाए। ठीक है, ताकि आप अच्छा सीजीपी ले सको और अपना सीजीपीए जो है वो मेंटेन रख सको, आपके पास दुरानियां बहुत कम होगा। ठीक है, और जो आपका मिड टर्म है उसके ऊपर आप इतना फोकस ना भी करो, उसके जस्ट एमसीक्यूज कर लो। फाइनल टर्म आपका जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी, आपने एक्टिविटीज़ के लिए इस चैनल को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ होगी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक कर रहा हूँ पेस्ट, आपने वहाँ से मेरे ग्रुप में भी ऐड हो जाना है। और ग्रुप में आपने सिर्फ अपनी जो है ना असाइनमेंट या क्विज या जीडीपी उसकी लास्ट डेट बतानी है और अपना बुक कोड बता देना है। इंशाल्लाह उसका 100% करेक्ट सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने इसका लिंक लगा दिया है, आप वहाँ से मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते। आज ही मैंने ग्रुप को क्रिएट किया है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेजेस आ रहे थे कि आप ग्रुप बनाए, तो मैंने ग्रुप बना दिया, आप उसके अंदर ऐड हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपने जस्ट अपनी क्वेश्चन फाइल सेंड करनी है, आपको इंशाल्लाह करेक्ट 100% जो है ना सोल्यूशन वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्विज़ेस हो, असाइनमेंट्स हो, जीडीपी हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इस तरह की जो भी न्यूज़ होगी या जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। आपका जो मिड टर्म होता है वो आपको पता है आपका 20% होता है, और जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपकी 20% होती हैं, लेकिन जो आपका फाइनल टर्म होता है ना वो आपका 60% होता है। ठीक है, यानी कि मिड टर्म जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको फ्री के 20% होते हैं। वो एक्टिविटीज़ आपने वो सबमिट करवानी होती हैं, असाइनमेंट्स, जीडीपीज़ और क्विज़ेज वगैरह, वो आपके 20% हो गए और 20% का आपका मिड होता है। तो मिड के लिए आपके पास 2 महीने हैं, तो आपने 2 महीने सिर्फ मिड को नहीं देखना, आपने कहना चलो 2 महीने पड़े हैं मिड को हम कर लेते हैं। सिर्फ मिड को नहीं करना, मिड के बाद जो फाइनल है 60%, ठीक है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। 60 आपका 100% का टोटल पेपर होता है ना, उसमें से 50% आप लोगे फाइनल टर्म के अंदर, तो आप जो है वो बुक को पास कर सकते हो, अदरवाइज आपका F ग्रेड आएगा उस बुक के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास फाइनल टर्म आपका जो होता है वो 60% का होता है और फाइनल टर्म के पास आपके पास यहाँ पे दुरानियाँ देखो, आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचता है, दिसंबर 9 दिसंबर को आपका जो पहला पेपर है मिड टर्म का स्टार्ट हो जाएगा। 9 से लेकर अगर 20 तक फॉर एग्जाम्पल लगाया जाए, आपके 10 दिन के अंदर मिड टर्म हो जाता है। वैसे 12 या 13 दिन होते हैं मिड टर्म के पेपरों के लिए, 12 या 13 दिन निकाल दे, 23 दिसंबर, 23 से लेकर 27 तक 1 महीना 2-3 दिन बनते हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास टोटल जो है ना 32 से 33 दिन होंगे फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, पहले तो 1.5 महीना या 2 महीने होते थे मिड टर्म के पेपर के बाद, फिर आपके फाइनल टर्म का आता था। ठीक है, अब आपके पास दुरानियां बहुत कम है, तो आपको सोच समझ के स्टडी करनी होगी। ठीक है, आपने मिड का टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करना, आप अभी से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपकी जो भी बुक कोड्स है, आपके अगर LMS पे लेक्चर अपडेट नहीं हुए तो आप यूट्यूब पे अपना कोड सर्च करो, वहाँ पे अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लेक्चर सुनना चाहते हो वो भी वहाँ पे प्रोवाइड है, अगर आप उसके शॉर्ट लेक्चर लेना चाहते हो तो वो भी प्रोवाइड है। ठीक है, और आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेटिव आपने कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाना है।
ठीक है। तो अगर इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लेना है, अदरवाइज मैंने जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक नीचे मेंशन किया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई इशू भी होता है, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं भी ऐड होना चाहता, तो यहाँ पर आपको मैं ये डेट्स भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी मेंशन की हुई है इंस्टाग्राम की, ये CH उस्मान आगे स्लैश उस CH/Usman65। ठीक है। आप सर्च करके ये DP है और ये आप यहाँ पे मुझसे मैसेज करके कोई भी आप क्वेश्चन हो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये जो डेट्स are रिमाइंडर, ये जो आपकी याद रखने वाली डेट्स है वो आपकी ये हैं जो मेन डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है। लास्ट डेट टू अप्लाई चेंज द स्टडी प्रोग्राम एग्जिस्टिंग न्यूली, जो न्यू स्टूडेंट है अगर वो अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि उन लोगों ने इंग्लिश में ही लिया था वो मैथ करना चाहते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 अक्टूबर, जो आपकी याद रखने वाली डेट्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है वो है 14 अक्टूबर को। ठीक है। और मेरा आपको यही मशवरा है कि आप अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो बच्चे मुस्तहिक हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी हासिल करना चाहते हैं वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं उसका फॉर्म कैसे फिल करना है उसका A to Z डिटेल मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड की हुई है, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। दूसरी या तीसरी वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड की है इसकी कंप्लीट तफसील के बारे में कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट डेट फॉर द कोर्स सिलेक्शन, ऐड ड्रॉप एंड रिप्लेस आप चेंज करने के लिए। उसके बाद आ जाता है मिड टर्म और फाइनल टर्म, ये हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी अभी से स्टडी स्टार्ट कर देनी है और मुझे इस वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप हमें मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। वैसे नाच गाने वाली वीडियो हो तो फ़ौरन लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशनल वीडियो आती है हमने उनको मोटिवेट नहीं करना होता। ठीक है। तो अभी हमारी सोच है, इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है आप मोटिवेट करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।